वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, परमात्मा हो या प्रकृति और या फिर अस्तित्व, ये लूटने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। आप पर बहुत कुछ लुटाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अपने द्वार बंद कर रखे हैं। बंधुओं, अस्तित्व तो आप पर बरसना चाहता है, परमात्मा भी और प्रकृति भी, लेकिन जब घड़ा उल्टा रखा होगा तो फिर इसमें परमात्मा और प्रकृति का कोई कसूर नहीं है। भय के कारण आदमी अपनी जिद को नहीं छोड़ता, भीतर कूड़ा करकट और कबाड़ इकट्ठा किए रखता है। परमात्मा के बैठने के लिए तो बंधुओं पहले स्थान खाली करना पड़ता है। ये जो आदमी की बुद्धि है ये लगातार चलती है, लेकिन जो आदमी का दिल है वो आकाश में उड़ता है। बुद्धि के पास पैर हैं, लेकिन दिल के पास पंख होते हैं। इसीलिए कुछ लोग बुद्धि के सहारे ही बैठे रह जाते हैं, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। यही सोचते रहते हैं कि परमात्मा है या नहीं है। निज धर्म कहता है कि मनुष्य तब तक असहाय है जब तक वह परमात्मा से दूर खड़ा है। वह तब तक दुर्बल है, दीन है और दरिद्र है जब तक करुणा निधान से दूर है। उससे दूरी ही हमारी दरिद्रता है, और जितना हम सच्चिदानंद भगवान से दूर होते चले जाते हैं उतना ही ये जीवन अर्थहीन होता चला जाता है। आज मैंने राजस्थान की बच्ची रानी चौधरी से फोन पर बात की। बंधुओं, ये बच्ची कह रही थी कि मैंने 2-4 दिन के अंदर अब अपनी नौकरी ज्वाइन करनी है और ज्वाइन करने के बाद आपका मुंह मीठा कराने आऊंगी। बंधुओं, वैसे बहुत कम लोग ही व्यक्तिगत रूप से पिछले सालों में मुझसे मिले हैं। ये बच्ची भी पड़ोसी शहर गंगानगर से एक बार मुझे मिलने आई थी। मैंने अपने हाथों से शिकंजी बना करके इस बच्ची को पिलाई। 10 मिनट बैठी, इसकी बात को सुना और पूजा से रुद्राक्ष उठा करके इसको दिया था। ये बहुत निराश थी और आज इतनी हौसले में थी कि मैं कह नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हूं, वक्त को बदलते देर नहीं लगती। आज हरियाणा के लक्ष्मण सिंह भादू जी से भी मेरी बात हुई। उन्होंने पहली बार जीवन में मुझे फोन किया था। बंधुओं, फोन तो दिन भर आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरे हृदय पर छाप छोड़ देते हैं। आप सबके लिए जीता हूं। कहा था कि आज राशिफल का वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन जो ही समय हुआ आप सबकी याद आ गई। कारण मैंने कल भी बताया था कि 12 राशियों के 12 वीडियो मासिक राशिफल के बनाने हैं। उनमें से 4-5 तो आज अपलोड हो गए, शेष कल हो जाएंगे। लेकिन सोचा क्यों न
आपके पास पहुंचूं, क्योंकि कुछ बहन भाई अक्सर मुझे ये बात कहते हैं कि आपके द्वारा बताए गए छोटे छोटे उपाय से ही उनके जीवन की या उनके दिन की शुरुआत होती है। बंधुओं, जो भी इंसान जीवन को देखकर चलता है, सजगता से जीवन को जीता है, उसके जीवन में शोरगुल कम हो जाता है। यहां भीड़ है। इस संसार में बहुत से लोग अंधों की तरह दौड़ रहे हैं। कभी किसी से ये नहीं पूछते भी कहां पहुंचेंगे। दौड़ दौड़ कर भी वहीं खड़े हो जहां जन्म के बाद तुमने अपने आप को पाया था। गौर से अपने अतीत को देख लेना। कुछ लोग रत्ती भर भी उपलब्धि नहीं कर पाते। भाग दौड़ जिंदगी में बनी रहती है। पाया क्या? यदि आदमी देखता है तो हाथ खाली है। कोई कितना भी इकट्ठा कर ले बंधुओं, लेकिन मरते क्षण संसार छूट ही जाता है। और फिर जो छूट ही जाना है वह तुम्हारा होकर भी तुम्हारा हो नहीं पाता। निज धर्म के सूत्रों को गहराई से अपने जीवन में उतारना सीखो। बंधुओं, जिन्होंने इस जगत की संपदा को अपना आधार बना लिया, उन्होंने रेत पर महल खड़े करे हैं। उन्होंने रेत पर महल बनाए हैं और एक दिन वे गिर जाएंगे। आदमी कितनी देर अपने आप को धोखा दे पाएगा? कभी तो जागेगा, कभी तो होश आएगा, कभी तो मन में विचार आएगा कि बेकार में इतनी भाग दौड़ की और पहुंचा कहीं भी नहीं। आदमी कोल्हू के बैल की तरह 24 घंटे चलता है। दिन में दुनिया में चलता है, रात को सपनों में चलता है। उल्टी धारा बहती है। यदि इतना समय परमात्मा की तरफ लगा दे, परमात्मा का ध्यान कर ले, तो वह स्वामी बन सकता है। दरिद्रता 1 मिनट में दूर हो सकती है। आज ठीक से निज धर्म के इस महामंत्र को, इस मूल मंत्र को, इस महासूत्र को ध्यान में लाने का प्रयास करें। विचार की दुनिया में जितना श्रम किया जाता है, उतनी ही आत्मा आनंदित होती है। विचार की दुनिया में आदमी जितना गहरा प्रवेश करता है, वह उतना करुणा निधान के करीब पहुंचता है। यदि शरीर की दुनिया में मेहनत आदमी करता रहा, उतनी ही संपत्ति पैदा तो जरूर हो जाएगी, लेकिन विचार की दुनिया में यदि मेहनत की गई तो उतना सत्य पैदा होगा। बाहर की दुनिया में आदमी जितना श्रम करता है, मैं जानता भी हूं और मानता भी हूं कि उतनी समृद्धि आदमी पैदा कर लेता है, लेकिन भीतर की दुनिया में यदि मेहनत की जाए तो उतना सत्य पैदा हो सकता है। यहां ज्यादातर लोग बाहर देखने में ही अपनी पूरी उम्र गवा देते हैं। भीतर झांकने की फुर्सत ही कहां है। इसलिए निज धर्म ने कहा है, जीवन छोटा है और मन की कामनाओं का कोई अंत नहीं है। निज धर्म कहता है, एक और भी ढंग है जीने का। उस ढंग की कुंजी है ईश्वर से दूर नहीं, ईश्वर के पास। सच्चिदानंद के विपरीत नहीं, सच्चिदानंद के अनुकूल।
और जो भी व्यक्ति निज धर्म के अनुकूल बहने लगता है उसके जीवन में एक बड़ा रूपांतरण हो जाता है। बड़ी संख्या में बहन भाई कहते हैं कि आपका वीडियो सुनते ही आनंद आ जाता है, हिम्मत और हौसला बढ़ जाता है। बंधुओं, ये हौसला आप में ही है। बस निज धर्म तो आपको आपकी ताकत का एहसास कराता है। यदि आप अपनी ताकत को पहचान गए सही वक्त पर, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप कहां पहुंच सकते हो। बंधुओं, जब आदमी की आंतरिक क्षमता, भीतर की ताकत, जो इंटरनल पावर है, वह जाग जाती है, तो बड़े से बड़े हिमालय के शिखर भी आदमी पार कर जाता है। और यदि वह ताकत न जागे, वह सोई रहे, तो आदमी घर की सीढ़ियां चढ़ने में भी घबरा जाता है। इसलिए प्रतिदिन आपसे कहता हूं कि इधर उधर देखने झांकने की बजाय आप स्वयं का आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन, खुद के भीतर की तरफ मुड़ने का प्रयास किया करो। जिंदगी आपको स्वर्ग बनती हुई दिखाई पड़ेगी। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी है। बहुत ही बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, पूरे 9 मिनट का आज मौन धारण करना, फिर 4 बार ताली बजाकर उन्हीं हाथों को अपने सिर पर फेर लेना। दिन की शुरुआत महादेव का नाम लेकर करना। सूर्य देव को मीठा जल और 6 पौधों को साधारण जल अर्पित करना। दोपहर में थोड़ा भोजन, जो भी हो वह पुण्य में लगाना। और शाम के समय शिवलिंग के दर्शन करना। भूमा भास्कर पूरी आस कर, भूमा भास्कर पूरी आस कर, इस प्रार्थना को पूरे भाव से करना, पूरा होगा आपका सपना। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 26 जुलाई दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, दिन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। किसी के प्रति आपकी भावनाएं या विचार बदल सकते हैं। सेहत के लिए दिन ठीक है। आमदन के लिए भी दिन सामान्य है और कारोबार से जुड़ा कोई मसला हल होने की तरफ बढ़ेगा। वृषभ, किसी अपने खास व्यक्ति से मुलाकात होगी। किसी खास काम में ही सफलता का रास्ता खुलेगा। हालांकि आमदन के लिए मध्यम श्रेणी का दिन है। कोई पुरानी चिंता मन को घेर सकती है। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। मिथुन, किसी के प्रति आज सेवा की भावना जागृत होने का योग है। अचानक कोई फायदा मिल सकता है, कोई यात्रा हो सकती है और कारोबारी सितारे ठीक हैं। सेहत पक्ष आज थोड़ा नरम रह सकता है। कर्क, पुराने मित्र के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। थोड़ा धैर्य रखें। किसी जरूरी काम में प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। आमदन हेतु सितारे पक्ष में रहेंगे। कोई एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है और कोई अच्छा समाचार मिलने से मनोबल में बढ़ोतरी का योग है। सिंह, कार्य क्षेत्र में अचानक किसी कठिनाई से सामना हो सकता है। हालांकि कारोबारी सितारे ठीक हैं। कोई पुराने विवाद का हल निकलेगा और दोपहर बाद कोई पुरानी समस्या दूर होने का योग है। कन्या, किसी कारण मन में भविष्य को लेकर कोई सवाल उठ सकता है। कोई नया विचार आ सकता है। किसी सामाजिक काम में आज आपका समय लग सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक है और सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। तुला, किसी दूसरे के काम में आपका खुद का काम प्रभावित हो सकता है। सचेत रहकर आगे बढ़ना। अचानक कोई आपका काम गति पकड़ेगा। कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे। कुछ कामों में सफलता मिलेगी। कोई नया खर्च भी सामने आ सकता है। वृश्चिक, घरेलू मोर्चे पर कुछ नए खर्च आएंगे सामने। किसी काम में इंतजार करना पड़ेगा। आमदन के लिए दिन सामान्य है। सेहत भी ठीक रहेगी और किसी सेवा के काम में थोड़ा बहुत खर्च बढ़ सकता है। धनु, आज कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। कोई पुरानी उलझन दूर होने का योग है।
लेकिन किसी करीबी के साथ कोई वैचारिक मतभेद बन सकता है। सेहत पक्ष मजबूत है, कोई शुभ समाचार मिलने का योग है। मकर, दोपहर से पहले का समय उतार चढ़ाव वाला रहेगा। लेन देन से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी, कारोबार से आमदन ठीक होगी। दोपहर में अचानक समय बदलेगा, कोई एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है। कुंभ, आज किसी नई दिशा से फायदा मिलने का योग है। कुछ निजी कामों में इंतजार करना पड़ेगा, सेहत ठीक रहेगी, कारोबार से आमदन अच्छी होगी, लेन देन का कोई मामला हल हो सकता है। मीन, आज बिगड़ा काम बनेगा, कोई अपना निराश भी करेगा। दिन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला है, कारोबारी सितारे ठीक हैं, आमदन ठीक होगी, लेकिन आज कोई पारिवारिक चिंता बन सकती है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।